श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, जैसे स्वयं अर्जुन सुन रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर गंभीरता और करुणा से कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम तो वे बातें कर रहे हो जो किसी बड़े ज्ञानी को शोभा देती हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय तो मोह और ममता से जकड़ा हुआ है। तुम जीवन और मृत्यु की चिंता में पड़े हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी न तो मरने वालों का शोक करता है और न ही वह उन लोगों के लिए रोता है जो मर चुके हैं, क्योंकि वह जानता है आत्मा अमर है, अविनाशी है। जो सच में ज्ञान को प्राप्त होता है वह न बीते हुए कल पर रोता है और न ही आने वाले कल को लेकर घबराता है। वह जानता है जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह लाख चाहने पर भी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं घेरती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे? क्या केवल तुम ही इन्हें मारोगे? नहीं अर्जुन, इन सबका भी एक अतीत था, पिछला जन्म था और भविष्य में एक और जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान अधूरा है। और रही बात मृत्यु के पाप की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु यह तो प्रकृति की नियति है। तुम तो केवल उनके मरने का एक कारण हो, एक निमित्त मात्र हो। और ये सभी लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं आत्माएं हैं। आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह त्याग देती है जैसे तुम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हो। आत्मा न तो मरती है न ही मारी जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में झांकते हुए शांत और गूढ़ स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आत्मा को लेकर तुम इतने दुखी हो रहे हो उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु भी उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न इसका कोई जन्म है न मृत्यु। यह आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। केवल शरीर बदलते हैं। जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन चक्र है, जन्म और मृत्यु का एक सतत प्रवाह जो कभी रुकता नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम किसी को मार रहे हो। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। और याद रखो, जीवन देने वाला भी मैं हूं और प्राण हरने वाला भी मैं ही हूं। इस समूची सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा और व्यवस्था के बिना नहीं होता। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? यदि नहीं, तो फिर तुम किसी जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों ही मेरे ही अधीन हैं। श्री कृष्ण की वाणी गंभीर होती चली जाती है। तुम जिनके सामने खड़े हो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सभी की मृत्यु मैंने पहले ही तय कर दी है। उनकी जीवन लीला का अंत मैं लिख चुका हूं और इस कार्य को पूरा करने का माध्यम मैंने तुम्हें चुना है। तुम केवल निमित्त हो, वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने गहराई से अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और एक वीर को जगाने की प्रबल आग भी। वे बोले, हे अर्जुन, जब यह सृष्टि अपनी गति से, अपने नियमों से चल रही है, जब जीवन और मृत्यु, जन्म और परिवर्तन प्रकृति के चक्र का हिस्सा है, तो तुम क्यों स्वयं को इन सब का जिम्मेदार मानते हो? तुम केवल निमित्त हो, इस ईश्वरीय योजना का एक माध्यम मात्र। हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म ही धर्म युद्ध करना है। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, यह धर्म की रक्षा का अवसर है।
और वह क्षत्रिय जो जीवन में ऐसा अवसर पाता है वह केवल सौभाग्यशाली नहीं बल्कि धन्य होता है। यह तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं होगा कि तुमने युद्ध नहीं किया। इसका अर्थ होगा कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य ही त्याग दिया। हे अर्जुन, तब तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा, और जान लो, एक योद्धा के लिए कलंक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। लोग तुम्हारे पराक्रम को नहीं, तुम्हारे पीठ दिखाने को याद रखेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया, अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग गया। वे आगे कहते हैं, यह युद्ध अपनों और परायों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। यह सत्य और असत्य की टक्कर है। तुम जिन्हें अपना कहकर मोह कर रहे हो, यदि वे अधर्म के पक्ष में हैं, तो तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम उन्हें भी युद्ध भूमि में चुनौती दो, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़ा हो उसके विरुद्ध खड़े होना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह को त्यागो, इस व्यर्थ के भावनात्मक बोझ को उतार फेंको, क्योंकि यह क्षण तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यदि तुम पीछे हटे तो केवल यह युद्ध ही नहीं हारेगा, तुम स्वयं को हार जाओगे, और तब यह संसार तुम्हारी वीरता नहीं, तुम्हारी कायरता की चर्चा करेगा। श्री कृष्ण की वाणी में अब करुणा नहीं, जागृति की ज्वाला थी। वह मित्र को नहीं, अब एक वीर योद्धा को पुकार रहे थे, उस अर्जुन को जो भ्रम और मोह में घिरकर अपनी ही पहचान भूल चुका था। हे अर्जुन, वे बोले, अगर आज तुम इस युद्ध भूमि से पीछे हटते हो तो याद रखना, सारा संसार तुम्हें कायर, नपुंसक और डरपोक कहेगा। वे लोग जो कभी तुम्हारे पराक्रम की सराहना करते थे, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान था, वही लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएंगे। उनकी बातों से तुम्हारे हृदय को जो पीड़ा होगी वह किसी भी मृत्यु से अधिक गहरी होगी। इसलिए हे पार्थ, अब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को छोड़ दो। अपने विचारों को स्थिर करो, अपने मन को धर्म के लिए अडिग बनाओ और वीरता के साथ धनुष उठाओ। यह युद्ध ही तुम्हारा मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर मेरे चरणों में आओगे, या फिर विजयी होकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करोगे और यश की प्राप्ति करोगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उस महान सूत्र की ओर ले जाते हैं जो युगों युगों से हर साधक, हर कर्मयोगी के जीवन का आधार रहा है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु उस कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कर्म को फल के लिए मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणामों को लेकर डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, फल देने वाला मैं हूं। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना आशा, बिना भय के। और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे हर कर्म को धर्म में बदल दूंगा। तुम अपना काम करो अर्जुन, मैं अपना कार्य कभी नहीं टालता। तुम्हारा एक एक कदम यदि वह धर्म के लिए है तो मैं उसे स्वयं सवार दूंगा। श्री कृष्ण की गूढ़ और गहन बातों को सुनकर अर्जुन का मन कुछ क्षणों के लिए शांत हुआ, लेकिन भीतर अब भी एक हलचल बाकी थी, एक प्रश्न जो उसकी आत्मा को कचोट रहा था। वह श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर या मोह नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और सीखने की विनम्रता थी। धीरे से, थोड़ा संकोच और बहुत सारी आशा के साथ अर्जुन ने पूछा, हे माधव,
आपने कहा कि मैं अपने विचारों को स्थिर रखूं, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में लाऊं, पर बताइए यह मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर उठते इस सुंदर और गहरे प्रश्न को अत्यंत प्रेम और गंभीरता से सुना। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे एक सच्चा गुरु अपने जिज्ञासु शिष्य की अंतरात्मा को पढ़ रहा हो। फिर वे मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, जो अपने कर्मों के फलों को लेकर न कोई अपेक्षा करता है और न ही चिंता करता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। वह अपने भीतर इस प्रकार संतुलन स्थापित कर लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह न उनसे विचलित होता है, न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब जीवन में कुछ बुरा घटता है तो उसमें डूबकर टूटता नहीं है, और जब कोई अच्छा फल प्राप्त होता है तो वह उन्मादित होकर उड़ता भी नहीं। वह भीतर से संपर रहता है, शांत, स्थिर और पूर्ण। जिसने भय, मोह और क्रोध को अपने मन से बाहर निकाल फेंका है, जो शुभ और अशुभ, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी इच्छाओं को वश में कर चुका है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाने योग्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत कोमलता और गहराई से समझाते हैं, हे पार्थ, जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेटकर स्वयं में स्थित हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर और अचल हो जाती है। वह बाहरी आकर्षणों में उलझने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश में स्थित होता है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बड़ी संवेदनशीलता से बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी इच्छा के बारे में सोचता है तो वह उसे प्रिय लगने लगती है, और जैसे जैसे वह इच्छा गहराती है, मन उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है। यही लालसा आगे चलकर व्यक्ति को बेचैन करती है, और यदि उस इच्छा की पूर्ति में कोई रुकावट आ जाए तो वह लालसा क्रोध में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले हमारे विवेक को जला देती है। जब मनुष्य क्रोध के वश में आ जाता है तो वह अपने कर्म, धर्म और मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह स्वयं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। इस गहराई में छिपा संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो इच्छाओं और भावनाओं के तूफान में बह जाते हैं